हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से आज हम डिस्कस करते हैं न्यू चैप्टर ऑफ योर क्लास 9 दैट इज अ मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो आपका नया सेशन शुरू हो गया है और आप 8th क्लास से 9th क्लास में आ गए हो, इजंट इट? ठीक है, और हमें पता हो 9th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स आपके बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि 9th क्लास से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू होता है। एक्चुअल साइंस जो है वो हम 9th क्लास से पढ़ते हैं, एक्चुअल मैथ्स हम 9th क्लास से पढ़ते हैं। ठीक है, तो 9th क्लास के जो सब्जेक्ट्स होते हैं लिटिल बिट डिफिकल्ट भी होते हैं, तो हमें बहुत ध्यान से इजी तरीके से पढ़ना है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और जो हम पढ़े हमें साथ में लर्न हो जाए। ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से चैप्टर 1 क्लास 9 साइंस का हम शुरू करते हैं, दैट इज अ मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो व्हाट इज अ मैटर हियर? मैटर क्या होता है? वो मैटर इज व्हाट दैट इज द थिंग्स दैट सराउंड अस। तो जो भी चीजें हमारे आसपास होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द मैटर। ठीक है, तो हमारे आसपास क्या है? लाइक टेबल है, चेयर है, बुक्स है। तो ये जो भी चीज हमारे आसपास होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, तो टेबल, चेयर, पेन, कार, एवरीथिंग इज द मैटर। ठीक है, अब देखो ये जो मैटर होता है उसमें दो चीजें होती है, दैट इज द मास एंड वॉल्यूम। एवरी मैटर ऑक्यूपाइज द टू थिंग्स, दैट इज द मास एंड वॉल्यूम। अब ये मास क्या होता है? दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मेरे हाथ में मार्कर है तो ये मार्कर भी कौन है? दैट इज द मैटर। क्योंकि जो भी चीजें हमारे आसपास होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। और मैटर के अंदर क्या होता है? दो चीजें होती है, दैट इज द मास एंड वॉल्यूम। अब मास क्या होता है? दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मास इज व्हाट हियर? दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं? दैट इज द मास हियर। ठीक है, किसी में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो हम बोलेंगे इसका मास ज्यादा है। जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो उसमें मास क्या होगा? उसका कम होगा। लाइक अगर हमने कार की बात करी और एक हमने बाइसिकल की बात करी सपोज, तो किसका मास ज्यादा होगा? ऑब्वियस वाली बात है, कार का ज्यादा होगा कंपेयर टू द बाइसिकल। तो जिसका मास अगर ज्यादा है तो यानी कि उसमें पार्टिकल्स ज्यादा है। ठीक है, तो हर मैटर के अंदर दो चीजें होती है, दैट इज अ मास एंड वॉल्यूम। और मास क्या होता है? दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल। दूसरा क्या आता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज अ स्पेस ऑक्यूपाइड, कि उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रखा है, कितनी जगह घेर रखी है। ठीक है, जैसे एक मार्कर को अगर मैं रखूंगी तो बहुत ही कम जगह घेरेगा वो, तो उसका वॉल्यूम क्या है? कम है। और उसी जगह पर ट्रक की बात की जाए तो ट्रक का वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा वो, क्योंकि ज्यादा जगह घेरेगा। इजंट इट? ठीक है, तो हमारे आसपास की सभी चीजों को क्या बोलते हैं? मैटर। और मैटर के अंदर दो चीजें होती है, दैट इज अ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, मास क्या होता है? दैट इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और वॉल्यूम क्या होता है? कि उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड करी है। डन ये? ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या आता है? व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है? कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। कि सभी मैटर जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। चाहे वो कोई भी मैटर हो, हमारा एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है, इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? एटम। जो आपका चैप्टर 3 है दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में डिटेल में। ठीक है, कि सभी मैटर जो होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? पार्टिकल्स हैव स्पेस अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, इन पार्टिकल के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। सपोज ये हमने एक मैटर ले लिया, ये बॉक्स कौन है? हमारा मैटर है। हर मैटर किससे मिलकर बना होता है? टाइनी पार्टिकल्स से। तो ये टाइनी पार्टिकल्स हो गए और इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होता है? पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। और ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो लगातार मूव कर रहे होते हैं अपनी जगह पर ही। ठीक है, चाहे वो टेबल के पार्टिकल्स हो, चाहे वो चेयर के पार्टिकल्स हो, या फिर वो पेन के पार्टिकल्स हो, सबके पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं? लगातार मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या जाता है? पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। और पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हैव स्पेस अमंग themselves, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, और पार्टिकल्स अट्रैक्ट वन अनदर। डन नहीं? तो ये हो गए मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैटर को अब हमने वो तीन हिस्सों में बांट रखा है ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल क्लोजनेस, और वो कितने पार्टिकल दूर है, कितने पार्टिकल पास है। ठीक है, तो जो हमारे मैटर है उसकी स्टेट्स तीन होती है, दैट इज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो मैटर की जो हमारे कौन होती है? स्टेट्स जो होती है, यानी कि मैटर जो होते हैं वो हमारे तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैटर की तीन स्टेट्स होती है, दैट इज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज। सॉलिड के अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स काफी ज्यादा एक दूसरे के क्लोज होते हैं। ठीक है, लिक्विड्स की अगर बात करें तो पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, और गैस से पार्टिकल बहुत दूर होते हैं। डन नहीं? ठीक है, तो सॉलिड से पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर होते हैं। पहला पॉइंट हो गया ये, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज इन द सॉलिड। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स आर लिटिल फार अवे फ्रॉम ईच अदर, और गैस में तो बहुत दूर होते हैं। और पार्टिकल्स बहुत क्लोज होने की वजह से सॉलिड की शेप क्या होती है? फिक्स होती है। वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे ये सॉलिड है, इनके पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज है, तो इसलिए इस पेन की शेप क्या है? फिक्स्ड है, और उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? फिक्स्ड होगा। वॉल्यूम क्या, यानी कि उसने कितनी जगह घेरी हुई है। इज इट? ठीक है, तो सॉलिड का शेप और वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है।
ठीक है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर होने की वजह से इसका शेप फिक्स नहीं होता है ना। अगर हमें पता है, अगर मैंने वाटर को अगर ग्लास में डाल रखा है तो उसने ग्लास की शेप ले रखी है, उसी जगह पर अगर हम वाटर को किसी और कंटेनर में डालेंगे तो वो किसी और कंटेनर की शेप ले लेगा, इजंट इट। तो लिक्विड की शेप फिक्स्ड नहीं होती है, बट वो फिक्स्ड होता है। एक ग्लास का पानी हमेशा एक ग्लास का ही रहता है, वो कभी ज्यादा नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो लिक्विड के अंदर क्या होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है बट उसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक है। बट अगर हम गैसेस की बात करें तो उसका कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना उसकी शेप फिक्स्ड होती है ना उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ठीक है। क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर होते हैं। गैस को अगर हम थोड़ी सी जगह पर रखेंगे तो थोड़ी सी जगह में रहेगी, बड़ी सी जगह पर रख देंगे तो बड़ी सी जगह में वो फैल जाएगी, इज इट। तो गैसेस का ना तो शेप फिक्स्ड होता है ना उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ठीक है। अब देखो, वो सॉलिड की अगर हम बात करें तो उनका शेप भी फिक्स्ड होता है, उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, इसलिए सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, रिजिड। सॉलिड कॉल्ड एज अ रिजिड बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है। लिक्विड्स की बात करें तो उनका शेप फिक्स नहीं होता है, बट ये फ्लो कर सकते, दे कैन फ्लो। फ्लो करने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स। ठीक है। तो लिक्विड्स को क्या बोला जाता है, लिक्विड्स कॉल्ड एज अ फ्लूइड्स। ठीक है। लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं बिकॉज दे कैन फ्लो। और ऐसी गैसेस भी जो होती है वो फ्लो कर सकती है, इसलिए गैसेस को भी क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स। ठीक है। तो लिक्विड और गैसेस दोनों को फ्लूइड्स बोला जाता है बिकॉज दे कैन फ्लो। और सॉलिड की शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होता है, इसलिए हम उनको बोलते हैं रिजिड। ठीक है। तो सॉलिड के एग्जांपल में कौन आ गया, आइस क्यूब, टेबल, ये सब आ गया। लिक्विड के एग्जांपल में वाटर, जूस। और गैसेस में कौन आ गया, एयर, ऑक्सीजन, ये सब। ठीक है। तो बेसिक टेबलेट डिफरेंस कर दिया हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस में। ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, सॉलिड में पार्टिकल पास होते हैं, लिक्विड में दूर होते हैं, फिर गैस में बहुत दूर होते हैं, उसके बाद फिर हम पॉइंट्स लिखेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंगली। ठीक है। और क्या होता है, वो सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है और गैसेस में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस देख लिया हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में। ठीक है। अब देखो, कुछ हमें टर्म्स हमें जाननी है, फिर देन और हमें डिफरेंस पता लगेगा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। ठीक है। तो सबसे पहली टर्म क्या आ जाती है, दैट इज द डिफ्यूजन। व्हाट इज द डिफ्यूजन एयर, वो डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का आपस में मिक्स होना, दैट इज द डिफ्यूजन। ठीक है। जैसे सपोज मैंने क्या करा, परफ्यूम को स्प्रे करा, तो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, इजंट इट। तो पार्टिकल्स का आपस में मिक्स होना क्या कहलाता है, दैट इज द डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन रेट सबसे ज्यादा किसका होता है, गैसेस का, लिक्विड्स का या सॉलिड का। तो हमें पता है दैट इज द गैसेस का। गैसेस सबसे तेजी से मिक्स होती है, फिर उसके बाद हमारे लिक्विड से मिक्स हो जाते हैं आपस में। वाटर और विनेगर को मैं मिक्स करना चाहूँ तो मिक्स हो जाएंगे, फिर सबसे स्लोली मिक्स होते हैं कौन, हमारे सॉलिड्स। नहीं, ठीक है। तो पार्टिकल्स का आपस में इंटरमिक्स होना क्या कहलाता है, दैट इज द डिफ्यूजन। ठीक है। इसके बाद हमारी वो टर्म आती है काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इट इज ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ मोशन। जब पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे होते हैं तब जो एनर्जी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अगर हम एक गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं तो हम मूवमेंट के अंदर है, मोशन के अंदर है। तो अगर हम मोशन के अंदर होंगे तो हमारे अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किस में होती है, गैसेस में, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो वो बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं, और तेजी से मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, गैसेस में, फिर लिक्विड में और देन फिर सॉलिड्स में। ठीक है। तो बेसिक हमने वो डिफरेंस देखा सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर। ठीक है। और मैटर क्या होता है, जो भी चीज हमारे आसपास की चीजें होती है हम उसको क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने आज देखी है। ठीक है। तो बहुत ही इजी तरीके से हम चैप्टर को पढ़ेंगे सो दैट हमें चीजें साथ साथ लर्न हो। ठीक है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द मोर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। तो इसी तरीके से हम इजी तरीके से पढ़ते रहेंगे। होप सो यू ऑल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू।